तो बिल्कुल दानापुर के इस इलाके की आपने स्थिति देखी जहां 170 कोरोना मरीज इकट्ठे मिलने के बाद स्थिति क्या कुछ है। लेकिन अलीम, इन सब के बीच अगर पिछले 5 दिनों के आंकड़े की बात करें तो वो क्या कुछ है? बिल्कुल, हम ग्राफिक्स के जरिए इन आंकड़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 दिनों में बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कैसे बढ़ी है। 19 जुलाई की अगर बात करें तो 1412 नए केस सामने आए हैं। वहीं आप देख सकते हैं 20 जुलाई को ये 1076 घट के हो गई हैं। लेकिन ये राहत की बात नहीं है, क्योंकि जो केसेस सामने आ रहे हैं वो काफी भयावह हैं। 21 जुलाई को 1109 नए केस सामने आए हैं। बिल्कुल, और अब बात करें अगर 22 जुलाई की तो 1502 नए लोगों में कोरोना संक्रमण जो है वो पाया गया। वहीं 23 जुलाई को 1625 नए केस कोरोना पॉजिटिव के सामने आए। वहीं 24 जुलाई को 1820 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। तो देखिए किस तरीके से ये ग्राफ हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल सुकन्या, हालात जो हैं वो भयावह हैं और ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन कीजिए। अगर बहुत जरूरी है तभी घर से बाहर निकलिए, मास्क लगाकर निकालिए। अगर संभव है तो अपने साथ सैनिटाइजर रखिए और वक्त वक्त पर अपने हाथों को धोते रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है और पूरा बिहार, पूरा देश और पूरी दुनिया सुरक्षित है। वहीं आपको बता दें कि इस बार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उससे बिहार में कई दुकानदारों को नुकसान पहुंचा है। कई छोटे व्यवसायी जो हैं इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं, अफेक्टेड हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पटना में एक बच्चा अपने पिता की मदद के लिए लोगों से गुहार लगा रहा है, क्योंकि उसके पिता कोरोना की वजह से इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं और 2 जून की रोटी भी उनके लिए मुश्किल हो गई है। की आवाज, मैं अपने कंधे पर स्कूली बैग टांगना चाहता हूँ, न कि मजदूरी वाला झोला। ये ओम की पुकार है। ये बच्चा पटना की सड़कों पर स्लोगन के साथ लोगों से मदद मांग रहा है, क्योंकि इसके भविष्य का सवाल है। कोरोना की वजह से इसके पिता का व्यवसाय ठप पड़ गया है, जिससे इसकी पढ़ाई भी रुक गई है। बच्चा अपने लाचार पिता की मदद करना चाहता है। मेरे पिताजी को कुछ मदद मिले, इसीलिए मेरे घर में कुछ चूल्हा जल सके, इसीलिए मेरे पिताजी का कर्ज से मुक्ति मिल जाए। ओम का सपना है कि वो देश की सेवा करे। ओम आर्मी में भर्ती होना चाहता है, लेकिन जब उसकी शिक्षा दीक्षा ही नहीं होगी तब वो आगे कैसे बढ़ेगा। आर्मी में जाना चाहते हो? क्यों? देश की सेवा। खरीदना तो दूर की बात है, कोई सटना तक नहीं। हम कर्ज हम पे है और महीना के 4 से 5 हजार रुपया इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ये जो 6 महीना से लॉकडाउन हो रहा है कोरोना वायरस के चलते, वो सब बढ़ते जा रहा है। अब महाजन है, उनको हमारे पास कोई असरियत नहीं, ना मेरे पास राशन कार्ड है। ये बच्चा कहा कि पापा आप जा रहे हैं, नहीं कुछ हो रहा है, हम भी साथ चलते हैं, हम आपका साथ। कन्या, ये तस्वीरें वाकई झकझोर देती हैं कि एक बच्चा अपने पिता के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। कुल मिलाकर कोरोना ने कईयों को बर्बाद किया है, कोरोना ने कईयों को सड़क पर ला दिया है, कोरोना ने कईयों को बेरोजगार कर दिया है और इस कोरोना की वजह से कई लोग सड़क पर आने के बाद से भूखे मर रहे हैं। तो हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को मदद कीजिए। कोरोना से डरिए नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखिए। बिल्कुल, अब तक तो अलीम हमने बात की कोरोना और बाढ़ की, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसकी वजह से देश के साथ साथ रांची और गया में भी उत्साह का माहौल है। बने रहिए, जल्द लौटेंगे।